गुरुकुल कुरुक्षेत्र सैंपल पेपर एग्जाम 6th क्लास, ठीक है। Here we'll discuss the English portion of this exam बच्चे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ऑब्जेक्ट्स। तो जल्दी से एक बार फिर से आंसर करो। ही रैन अ डैश, क्या रैन करता है? He ran a race, very good. Next, the police has arrested the dash. पुलिस ने किसको अरेस्ट किया? ऑफ कोर्स मशीन को नहीं अरेस्ट करेंगे, ट्री को नहीं करेंगे, बर्ड को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? थीफ। यहाँ पे थीफ का स्पेलिंग गलत है बेटा, करेक्ट कर लो। थीफ, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 to 7 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। आई डैश इन मॉडल टाउन। आपने सेंटेंस देखना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है, उसके बाद आपने क्या है, करेक्ट वर्ब फिल करना है। सो आई डैश इन मॉडल टाउन। देखो मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, परमानेंट सिचुएशन है ना। फॉर द परमानेंट सिचुएशन आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो आई लिव इन अ मॉडल टाउन, आई लिव इन मॉडल टाउन। नेक्स्ट, द मदर डैश फूड फॉर अस। द मदर, इसमें कुक्स भी आ जाएगा, कुक भी आ जाएगा, ठीक है, कि मदर ने हम सबके लिए क्या बनाया? खाना। द मदर कुक्ड फूड फॉर अस। और अगर वो बनाती है तो कुक्स हो जाएगा, कि मदर हम सबके लिए क्या बनाती है? खाना। द मदर कुक्स फूड फॉर अस। शी डैश इन टेम्पल एवरी मॉर्निंग। हाँ, दोनों में से जो भी लिखो करेक्ट चला जाएगा आपका, ठीक है ना। शी डैश इट, शी डैश टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब देखो वर्ड एवरी मॉर्निंग है ना, ये बता रहा है रूटीन। अगेन रूटीन के लिए, रूटीन किस में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। नाउ फिर देखेंगे सब्जेक्ट कैसा। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते होते हैं हम? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो गो का बन गया goes. He dash on me whenever he wants. wants वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें यहाँ से टेंस थोड़ा क्लियर हो जाता है। ही डैश ऑन मी वेन एवर ही वॉन्ट्स। हाँ, तो कॉल का तो कोई बन गया कॉल्स ना, क्योंकि ही के साथ तो ही कॉल ऑन मी नहीं होता। ही कॉल्स ऑन मी वेन एवर ही वॉन्ट्स, है ना, जब भी वो चाहता है वो कॉल करता है। आई डैश व्हाट माई सिस्टर डैश। देखो एक ही वर्ब है बट अलग अलग तरीके से यूज हो। आई ईट, मैं वही खाऊंगी या मैं वही खाती हूँ जो मेरी सिस्टर खाती है। वो आई ईट व्हाट माई सिस्टर ईट्स। सिस्टर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस भी तो लगा देंगे ना हम, राइट। नेक्स्ट, fill in the blank space in the following sentence. ना आपको गिवन सेंटेंस का स्पेस गिवन है सेंटेंस में, आपने अप्रोप्रिएट जो आपको लग रहा है कि ये चीज सही है वो फिल करना है आपने। जैसे दिवाली इज डैश 10th नवंबर। मयंक यादव, अभी हमने कल ये रूल करके हटे हैं। अगर फिर भी गलत करोगे तो बहुत ही गलत बात है मयंक। कल ही हमने ये रूल किया है कि अगर हमें डेट मेंशन हो इन सेंटेंस और प्रीपोजिशन लगाना, मंथ होता अकेला तो इन लगा, डेट है तो हम क्या लगाएंगे? ऑन। एट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे मैम। इसका मतलब कल का लेक्चर आपने बिल्कुल सही से नहीं सुना है, इवन रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है ना, करेक्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसे इसका आंसर करो। गांधी जी लिव्ड डैश द इंग्लिश रूल। जल्दी से बताओ। गांधी जी लिव्ड, देखो इन द इंग्लिश रूल नहीं होगा, वो उस दौरान थे, है ना, तो ड्यूरिंग आता है। कल ही किया था हमने, एक एक्शन हो रहा और उसके बीच में एक और एक्शन हो रहा, तो ड्यूरिंग। गांधी जी लिव ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट, दे फिनिश्ड, इंग्लिश रूल को ब्रिटिश रूल भी हम बोल देते हैं। दे फिनिश्ड वर्क डैश सनसेट, है ना। हाँ जी, दे फिनिश्ड वर्क, देखो सनसेट से पहले किया है तो हम ये कर देंगे कि बिफोर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें एट भी ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट लगाते हैं तो एट, दे फिनिश वर्क एट सनसेट। ठीक है, अगर हम बात करें उससे पहले की तो बिफोर भी लगा सकते हैं और आफ्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है। आप इसकी सेंस, अगर ये नहीं कि इनका मतलब सेम बन जाएगा, बिफोर आफ्टर एट लगाने से मतलब चेंज हो जाएगा, बट तीनों ही यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है, ये चीज तो क्लियर होगी बहुत इजीली। अब आपको क्या करना है, ऑब्स्टिनेट का एंटोनियम बताना है। हाँ जी, ऑब्स्टिनेट होता है स्टबन, जिद्दी, है ना। तो इसका अगर एंटोनियम की मैं बात करूं ऑब्स्टिनेट का, तो क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, लिख के भेजो मेरे को प्लीज। वेरी गुड खुशी। हम ओके, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और एंटोनियम मीन्स होता है कार्तिक साहू ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें एंटोनियम बोलते हैं, या एमिनेबल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्लेवर। खुशी खुद से आंसर करो, ज्यादा बढ़िया होगा स्टूडेंट्स। क्लेवर का जल्दी से, क्लेवर हो गया चालाक, तो अगर मुझे एंटोनियम फाइंड करना है क्लेवर का तो मैं, हाँ जी, फुलिश भी कह सकती हूँ, इग्नोरेंट भी कह सकती हूँ, सेंसलेस भी कह सकती हूँ। तो चलो इजी से इजी हम देखते हैं, तो फुलिश लिख लेंगे हम। हम्म, मैन मेड, मैन मेड का क्या होगा, बहुत इजी है ये तो। मैन मेड का एंटोनियम होता है जो इंसान ने बनाया ना, उसका बहुत ही क्लियर होता है नेचुरल, और क्या कर सकते हैं, रियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है वर्ड डीप। तो डीप का क्या होगा, रियल मेड कभी भी नहीं होगा बेटा, सॉरी, या नॉन मैन मेड बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा प्लीज। ठीक है, उज्जवल वेरी गुड, डीप का हो जाता है शेलो, सॉरी, डीप का एंटोनियम हो जाता है हमारे पास शेलो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट मीनिंग फाइंड कर रहे हैं। मॉडर्न का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है,
वेरी गुड खुशी। एशियंट भी कह सकते हैं, चलो टाइप कर रही थी मैं, है ना। एशियंट भी कह सकते हैं हम, बिल्कुल। ओके, या पास्ट बीता हुआ भी कह सकते हैं, आउटडेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, ओल्ड फैशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड करना है साइनोनियम। अब पहले साइनोनियम बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। सिनोनियम मीन्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, जो कि सेम मीनिंग रखते हो, ठीक है। तो डू सिनोनियम, डू का सिनोनियम क्या होगा? हाँ जी, डू का सिनोनियम क्या होगा? डू माने करना, है ना। तो इसका सिनोनियम जल्दी से बताओ, थोड़ा सा मैं आइडिया दो मेरे को, फिर मैं आंसर करती हूँ इसका, जल्दी से। वेरी गुड भानु, थोड़ा खुद से भी कर लो भानु, मुझे पता लग रहा है आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है ना। वेदांश भी खुद से आंसर करो। हाँ जी, डू माने कुछ करना, तो हम एक्ट कर देते हैं, है ना। ओके, या बिहेव। नेक्स्ट आ जाता है हाइड। हाइड माने होता है छुपाना, बिल्कुल यशकृति। सीक्रेट, बिल्कुल ठीक है। और भी क्या हो सकता है बताओगे? कौंसील, कौंसील या सीक्रेट, ट्रेजर खजाना। मूव, सिनोनियम, सिमिलर मीनिंग ऑफ मूव। मूव यानी कि मूवमेंट, हाँ ये हो सकता है। एडवांस, डेवेल्प, प्रोसीड, है ना। प्रोग्रेस, है ना। तो ये सारे क्या है, मूव के सिनोनियम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, ये तो बहुत इजी था, रिटेन। सिनोनियम ऑफ रिटेन, रिटेन होता है किसी चीज को ना, मतलब बचा के रखना, है ना। तो रिजर्व या कीप, है ना, रिजर्व। नेक्स्ट है लेबल। लेबल तो बहुत इजी वर्ड है। कार्तिक साहू ये सेंस कर रहा है, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। लेबल, लेबल को हम टैग बोल सकते हैं, स्टिकर बोल सकते हैं, है ना, या स्टैम्प भी बोल सकते हैं। करेक्ट, ओके, clear students. So here we have finished with Gurukul Kurukshetra exam, class 6, sample paper number 1. Hopefully it is clear to you. Okay student, this is our Gurukul
Kurukshetra sample paper number 2, class 6 English portion. Here we have only 10 questions. Each question contains 2 marks. So you have to tell me the answer of the given question in the chat box. Okay. So our first question is, each question contains 2 marks. Keep in mind, there's only 10 questions. Correct? So read the direction properly. First 5 questions, fill the gap with the gender of the opposite of the word given in the bracket. You have to tell the opposite gender of the word which is given in the bracket and complete the sentence. His dash took the notes and threw in the fire. Mother का क्या होगा opposite? Quite very easy, है ना? Right? His father took the notes and threw in the fire. Right? Next. Okay. He mastered the art of dash riding. Mayor का gender कौन सा होगा? Mayor is the feminine gender of किसका? Very good. Well done. Spelling correct करो. Horse. Very good. Next. Maharanas dash forced him to leave the battleground. Maharanas woman. Woman का masculine gender क्या होगा? वेदांश बिश ध्यान से आंसर करो. देखो फीमेल बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही मैन होगा. वुमेन इज अ प्लूरल, तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो भी प्लूरल में ही होगा, मैन. महाराणा's men forced him to leave the battlefield. Okay. Next. You are a good dash. Boy का क्या होगा opposite? Quite very easy, है ना? Boy का opposite? Yes, very good. Girl. बिल्कुल. Next. This is basically a community dance for dash. Men का feminine gender क्या होगा? Man is a feminine gender, so man is a masculine gender, so feminine gender is woman, right? Next is direction is for question number 6 to 10. Fill in the blank with the proper form of verb in the brackets. ठीक है. यूज ओनली प्रेजेंट टेंस. दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने कौन सा टेंस यूज करना है. ओनली प्रेजेंट. देन पास्ट या फ्यूचर का हमने कुछ भी फिल नहीं करना है. ऑल द शुगर डैश बीन कंज्यूम. हैव दिया है. अब बताइए यहाँ पे हैव आना है या हैज आना है, क्या आएगा? जल्दी से बताइए. बिल्कुल. इसके साथ क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल ना हो ना, सिंपल सी बात है. इसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. ऑल द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड. बिल्कुल. वेरी गुड. नेक्स्ट. बहुत धीरे आंसर किया इसका, पता नहीं क्या है ना. द इंग्लिश क्रिकेट टीम डैश expected to arrive in India today. The English cricket team ये क्या आंसर कर रहे? थोड़ा सोच के दोबारा से आंसर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट गलत आंसर कर रहे हो. द इंग्लिश cricket team dash expected to arrive in India today. जल्दी से देख के मेरे को आंसर करके बताओ. हाँ जी, has been.
बिल्कुल, वेरी गुड, हैज बीन एक्सपेक्टेड। देन गुड कटलरी डैश एक्सपेंसिव। गुड कटलरी हैज बीन नहीं होगा, इज एक्सपेंसिव, सिंपल। विल बी क्यों लगाओगे, फ्यूचर लगाने नहीं है जब। अ लॉट ऑफ मिल्क डैश टू बी ड्रंक बाय द पेशेंट। अ लॉट ऑफ मिल्क, a lot of milk dash to be drunk by। जल्दी से आंसर करो, क्या आएगा। नीड, नीड्स, नीडिड, क्या रहेगा। नीड टू बी, बिल्कुल। नीड टू बी, a lot of milk needs to be drunk by the patient, needs। then most of the money dash now be spent। most of money, हाँ जी, मनी के साथ हैव लगता है। मनी हैव नाउ बीन स्पेंट, मोस्ट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट होता है सीधा, है ना, कि अब तक काफी मनी स्पेंड हो चुका है। तो प्लीज मेरे को अपने मार्क्स बताओ, आउट ऑफ 20 कितने बने हैं 10 क्वेश्चन से। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।